प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जोश से चल रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन का बहुत सुंदर सा टॉपिक, वृत्त यानी कि सर्कल का, वो भी स्टैंडर्ड मान के द्वारा। कोई फॉर्मूला का हम यूज नहीं करेंगे। 80 सेकेंडों में मेरा उत्तर आएगा, चाहे त्रिशखंड की बात करें या चाप की लंबाई की बात करें, अर्धवृत्त का बात करें या किसी का भी बात करें, सारे कंसेप्ट को सीखेंगे बहुत ही छोटा वीडियो में। अतः पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए अंत तक का बने रहिएगा। अगर कोई भी वृत्त की बात करता है ना, तो एक बात याद रखना कि अगर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर लेकर उसके परिधि निकालो तो वो आता है 44 और एरिया निकालोगे तो वो आता है 154। बस ये भी वाला मान दिमाग में रख लेना है और कुछ भी नहीं करना है। यानी कोई भी सर्कल की बात करें, उसका कोई भी दे दे, त्रिज्या, परिधि, एरिया से किसी का भी मान हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर बाय चांस मान लो कि त्रिज्या कह दिया जाए कि 21 सेंटीमीटर है, कोई वृत्त की त्रिज्या दे दे कि 21 सेंटीमीटर है, तो उसका परिधि क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहां पे इसको देखना होगा त्रिज्या का कै गुना है, तो कहेगा 3 गुना है, यानी कि इसका परिधि भी इसका 3 गुना होगा। यानी 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13, 132 सेंटीमीटर होगा। अगर एरिया निकालना होगा तो एरिया कै गुना होगा, तो कहेंगे 9 गुना होगा। कहिए कैसे भाई, ये 3 गुना था, ये 9 गुना कैसे कहोगे? तो तुम कहोगे कि एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, लेकिन त्रिज्या या तो सेंटीमीटर, परिधि सेंटीमीटर में होता है। स्वाभाविक है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर पे जाने पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा या नहीं। तो याद रखना, कभी भी त्रिज्या परिधि से एरिया निकालना हो तो इसका स्क्वायर गुना जाना है। इसका स्क्वायर गुना 3 गुना है तो 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। यानी 936 के 100 बाकी 3, 9 5 45 3 48 के 8 बाकी 1, 9 1 10, इतना क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तो आप जान रहे होंगे। एक बात और यहां पे ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या या परिधि से एरिया निकाल रहे हो तो स्क्वायर गुना होगा, लेकिन एरिया से परिधि या त्रिज्या निकालोगे तो इसका वर्गमूल होगा। यानी 9 गुना है तो ये बात दोनों होगा 3 गुना, ये 16 गुना है तो ये होगा 4 गुना। जो एग्जाम्पल करवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये आप जानते ही होंगे, इसकी चारों ओर की घेरा को ही हम कहते हैं परिधि, है ना, सी से इंडिकेट करते हैं। केंद्र से परिधि की दूरी कहलाता है त्रिज्या, और ये जितना जगह घेरता है वो कहलाता है इसका एरिया। जितना जगह ये लेता है वो कहलाता है इसका एरिया। हम एग्जाम्पल के द्वारा सारी बात को समझेंगे, है ना, जाइएगा नहीं। अंत में त्रिशखंड का भी क्वेश्चन है, चाप की लंबाई वाला भी क्वेश्चन है, घुला हुआ भी क्वेश्चन है। तो सारे कंसेप्ट को समझने के लिए अंत तक जरूर बनेंगे। कहता है एक वृत्त का एरिया यहां पे दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त की त्रिज्या और परिधि बताओ। त्रिज्या भी बताना है और परिधि भी बताना है। गौर करिए यहां पे कैसे निकालिएगा। सो देखिए, आपको पता है 7, 44 और 154, यानी कि त्रिज्या अगर 7 हो तो उसका परिधि 44 होगा और एरिया 154 होगा। प्रश्न में दे रखा है तीनों में से कोई भी मान दे सकता है ना। प्रश्न दे रखा है एरिया 616 वर्ग सेंटीमीटर। हमें देखना होगा कि 616 154 का कै गुना है। उसके लिए 616 में 154 से भाग दे दीजिए। बस कुछ नहीं करिए, कै गुना है पता चल जाएगा। कै गुना है, 4 गुना है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी परिधि जो होगा ना, 4 का वर्गमूल यानी कि 2 गुना में होगा। यानी कहेंगे 88 सेंटीमीटर होगा। आइए बात समझ में, इसकी परिधि कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर। और त्रिज्या भी भैया, है ना, इसका वर्गमूल यानी कि 2 गुना होगा। यानी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, हम सारे तरह का क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब यहां पे देखो, यह है क्वेश्चन नंबर 2 और यह प्रश्न में क्या कह रखा है कि किसी वृत्त का एरिया इतना दे रखा है, तो आपको बताना उसका परिधि क्या होगा। आपको पता है ना, किसी भी वृत्त का त्रिज्या 7 तो परिधि होता है 44 और एरिया होता है 154। हमें देखना है कौन मान दिया हुआ है। हमें मान दिया हुआ है एरिया का, एरिया 2464। अब देखना है कि एरिया, इस एरिया का कै गुना है। ये स्टैंडर्ड मान हुआ, इसका ये कै गुना है। उसके लिए ये वाला मान यानी कि 2464 में इसे क्या करना होगा, भाग देना होगा। भाग दोगे तो पता चल जाएगा कै गुना है। तो कहेंगे भैया 16 गुना है। कै गुना है, 16 गुना है। यानी कि इसका परिधि जो होगा ना, इसका वर्गमूल में 16 का वर्गमूल यानी कि 4 गुना में होगा। यानी 416 के 6 बाकी 1, 416 117 सेंटीमीटर होगा इसका परिधि। क्लियर है भैया। अगर इसकी त्रिज्या निकालना होता तो 728 सेंटीमीटर हो जाता। रुक जाइएगा, जाइएगा नहीं, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन पे हम आएंगे। आपके मन में जो बात चल रही है उस पे भी आएंगे। कहता है 35 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार खेत को घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। चलो पहले वृत्त की हम बात कर लेते हैं। 7, 44
और 154, यही स्टैंडर्ड मान होता है त्रिज्या, परिधि और एरिया में। क्या दिया है तो कहेगा व्यास दिया है, यहाँ पे दे रखा है व्यास है 35 मीटर, तो त्रिज्या तो आप निकाल सकते हो 35/2 मीटर, निकाल सकते हो ना। चलो कंपेयर करो कि यह त्रिज्या इसका कै गुना है, यह त्रिज्या इसका कै गुना है, तो आप कहोगे जो मेन त्रिज्या है वह इसका कै गुना है, तो 35/2 से गुना कर दोगे तो 5/2 गुना हो जाएगा। क्या गुना है भैया? 5/2 गुना है। क्लियर है? अरे कुछ नहीं किए हम, ये 35/2 में ई वाला 7 से भागा दे दिया, कितना आ गया? 5/2 गुना। अब तो आपको सब चीज पता हो गया होगा कि इसका परिधि भी 5/2 गुना होगा, एरिया 25/4 गुना होगा। हमें तार घेरने की बात की है, यानी परिधि से मतलब है, यानी इसकी परिधि अगर हमें निकालना होता तो कैसे निकालते, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो परिधि अगर निकालते तो भैया कहते ये भी 5/2 गुना हो जाएगा, यानी इसका परिधि हो जाएगा 44 गुना 5/2, है ना। ये 22 बार में कट जाएगा, यानी 110 मीटर, 110 मीटर। यानी यह जो वृत्त बनेगा ना, इसका जो ये परिधि आएगा ना, ये सी जो आएगा वह आएगा 110 मीटर। लेकिन हमसे बोला है अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार यानी कहीं ना कहीं यह जो वृत्त है ना, इसका आधा भाग की बात किया है, आधा भाग की बात किया है। तो आधा भाग की अगर बात करेगा, यानी इसकी बात किया है, ये इसकी बात किया है, ठीक है। यही अर्धवृत्ताकार खेत हो गया। तो पूरा परिधि अगर 110 आया, पूरा परिधि अगर 110 आया, तो यहां से यहां तक कितना होगा? तो 110 का आधा होगा, यानी 55 मीटर होगा। ये बात से सहमत हैं। अब यहां से यहां तक की बात करें तो ये तो व्यास होगा। अब व्यास दे रखा है 35 मीटर, हमें निकालना है तार की लंबाई। तार की लंबाई, वह तार की लंबाई जो इसके चारों ओर घेरने पर लगेगा, तो कितना लगेगा? तो 55 + 35 लगेगा। 55 + 35 यानी कि 5 पर 10 के शून्य बाकी है, 6 × 3 = 9, 90 मीटर। कितना तार लग जाएगा भाई लोग? 90 मीटर। आप चाहते तो इसको सीधे आप अर्धवृत्त लेकर भी बना सकते थे। वो कैसे? सो देखिए, इसको मिटा देते हैं और गौर करिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम अर्धवृत्ताकार लेके बात करें, यानी कि अर्धवृत्ताकार खेत की बात किया है, तो अर्धवृत्ताकार की हम बात करें तो अब भी निकाल सकते हो। इसकी त्रिज्या अगर 7 होगा, इसकी त्रिज्या अगर 7 होगा, तो इसकी परिधि कितना होगा? तो याद रखना, इसकी परिधि 44 का आधा 22, और ये होगा आपका 7 दूनी 14, इतना होगा, यानी 4 2 36 होगा। हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, किसकी? तो अर्धवृत्ताकार की बात कर रहे हैं, अर्धवृत्ताकार की हम बात कर रहे हैं। और एरिया क्या होगा? तो 154 का आधा 77 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा एरिया 154 होता है, उसका आधा हो जाएगा। डायरेक्ट इससे भी आप निकाल सकता था। अब यहां पर देखो, अगर इसकी व्यास दिया हुआ है 35 मीटर, यानी इसका व्यास दिया रखा है 35 मीटर, तो त्रिज्या तो आपको पता है 35/2 मीटर होगा, होगा या नहीं होगा? अब आप ही बताओ कि इसका ये कै गुना है, तो कहोगे 5/2 गुना है। तो इसका परिधि जो होगा, यानी कि ये चारों ओर का घेरा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वो कितना होगा? तो 36 का 5/2 गुना, यानी कि 18 × 5 = 90 मीटर होगा। और यही परिधि कहीं ना कहीं तार की लंबाई होगी, तार की लंबाई होगी। यानी हम कह सकते हैं तार की लंबाई कितना होगा? तो 90 मीटर। डायरेक्ट बना सकते हो। देखिए, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कोई अलग से कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगा। आगे हम यहाँ पे देखते हैं कुछ अगला कंसेप्ट सीखने के लिए। यहाँ पे एक टर्म हम और आएगा, वो आएगा चाप, है ना। चाप, चाप क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए, जैसे ये आप सर्कल बना लिए, ये सर्कल बना लिए, तो परिधि का जो टुकड़ा होगा ना, ए वाला मान लो, ए वाला मान लो, यहाँ से यहाँ तक का, यहां से यहां तक का मान लो ये वाला टुकड़ा है, तो यही आपको कहलाता है चाप। क्या कहलाता है? चाप। चाप का टुकड़ा कह सकते हो। पूरी परिधि का ये टुकड़ा है, परिधि ही चाप है ना। ये परिधि पूरा है, उसका टुकड़ा जो होगा वो कहलाएगा चाप। तो चाप इतना को हो सकता है, इतना को हो सकता है, कई साइज का हो सकता है। तो चाप को हम मापे कैसे? तो इसके कोण के आधार पे मापते हैं। पूरा केंद्र पर का कोण वृत्त का होता है 360 डिग्री का। हमें देखना होता है कि यह चाप जो है केंद्र पर कितना बड़ा कोण बना रहा है। यानी यह कोण अगर 60 डिग्री का बना रहा है, तो यह चाप की लंबाई जो होगा पूरा परिधि का 60वां भाग होगा 360 का, यानी कि 60/360 होगा, यानी 1/6 भाग, है ना। 1/6 भाग होगा। पूरा परिधि अगर 66 है तो ये चाप होगा 66 का 1/6, यानी कि 6। नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिएगा, हम इसको एग्जाम्पल में बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक नाम आता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड क्या होता है? तो याद रखिएगा, कोई भी दो त्रिज्या और
इसके द्वारा बना ये चाप, इससे घिरा हुआ जो भाग होता है वो कहलाता है त्रिज्यीय खंड। यानी ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये इसका एरिया होगा त्रिज्यीय खंड। इसको क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का एरिया कैसे निकालते हैं? तो वही प्रक्रिया यहाँ पे भी होता है। मान लो कि यहाँ पे ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री दे रखा है, ये एंगल आपका 60 डिग्री दे रखा है, तो ये त्रिज्यखंड का एरिया जो होगा ना, पूरा एरिया ये वृत्त का पूरा का मतलब सीधे लिख देते हैं वृत्त, सीधे लिख देते हैं भैया वृत्त का एरिया का कितना भाग होगा? आप सोच सकते हो 60/360वां भाग होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल केंद्र पर 360 डिग्री का होता है, तो 360 में ये कितना भाग है? 60 है, तो 60/360वां भाग होगा। नहीं समझ में आया? टेंशन मत लीजिए, है ना भैया, टेंशन से हमें बहुत नफरत है, ठीक है, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। अब देखो इस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं तो यह बात क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि चाप का लंबाई ज्ञात करो जो वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण बनाता है, जिसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। आप जानते क्या हैं? तो आप इतना ही जानते हैं कि अगर त्रिज्या 7 होती है तो परिधि उसकी 44 होती है और एरिया 154 होता है। कोई भी वृत्त का यह स्टैंडर्ड मान है। हमसे यहाँ पे कहा है कि चाप की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई का मतलब यह हुआ परिधि हमें निकालना है, कोई बात नहीं, जिसका केंद्र पर 60 का कोण बनाता है और त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। यहां पे त्रिज्या दे रखा है, तो एक बार बताओ त्रिज्या जो है मेन जो स्टैंडर्ड त्रिज्या उसका कै गुना है? तो देखते के साथ कहोगे 3 गुना है, लेकिन हम समझने के लिए यहां पे लिख देते हैं कै गुना है, तो कहोगे भैया 3 गुना है। तो इसका जो परिधि होगा ना, परिधि का टुकड़ा ही चाप होता है, तो इसका परिधि होगा ना वो भी क्या होगा? इसका 3 गुना होगा। यानी कितना होगा? तो कहोगे 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13, इतना सेंटीमीटर होगा। ये क्या निकला? तो कहीं ना कहीं ये चारों ओर का घेरा निकला, ये परिधि निकला। लेकिन हमको कहता है परिधि नहीं, चाप की लंबाई चाहिए, चाप की लंबाई चाहिए जो केंद्र पर 60 का कोण बनाता है। यानी ये वाला चाप की लंबाई आपको चाहिए, ये वाला यहां से यहां तक ये वाला चाप की लंबाई चाहिए जो यहां पे 60 का कोण बनाता है। आपने 132 क्या निकाल लिया? तो पूरा परिधि निकाल लिया। तो पूरा परिधि का कितना भाग हो जाएगा? ये चाप, तो कहोगे 60/360वां भाग हो जाएगा। नहीं समझ में आया? पूरा परिधि निकाल लिया ना 132। अब ये वाला निकालना है, ये टुकड़ा की लंबाई, तो पूरा है ना, पूरा का 60वां भाग होगा, 360 का 60वां भाग होगा, तो 60/360 कर दीजिए। अभी काट सकते हैं, ये 6 बार में कट जाएगा। हरा कलर से काटते हैं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कट जाएगा। कितना होगा चाप की लंबाई? 22 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आ गया बात समझ में? परिधि निकाल के हम ये टुकड़ा निकाल दिए। टुकड़ा कितना भाग है पूरा परिधि का, ये मैंने पता कर दिया। अब देखो एक क्वेश्चन और यहां पे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है त्रिज्यखंड का एरिया ज्ञात करें। हमको अब की बार त्रिज्यखंड का एरिया पूछा है जो वृत्त के केंद्र पर 70 का कोण बनाता है। अब वृत्त का त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। देखिए हमें पता है 7, 44 और भैया कितना होता है? 154 होता है। ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया परिधि और ये हो गया एरिया। यहां पे दिया क्या है? त्रिज्या दिया है। त्रिज्या दिया है 18 सेंटीमीटर। सबसे पहले बताओ कि ये 7 का कै गुना है, तो इसके लिए क्या करोगे? यहां पे 18 में 7 से भागा दे दोगे, यही ना करोगे। यानी कि 18/7 गुना है, यानी कि त्रिज्या दिया हुआ जो है वो 18/7 गुना है। हमको एरिया निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया कै गुना होगा आप ही बताओ? तो कहोगे एरिया जो हो जाएगा 154 गुना इसका वर्ग में होगा 18/7 और गुना 18/7। समझ में आ रहा है ना? इसका स्क्वायर गुना में होगा एरिया। परिधि पूछेगा तो यही गुना में होगा, लेकिन एरिया क्या होगा? स्क्वायर गुना में। क्यों? क्योंकि इसका मात्रक मीटर, तो इसका होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर गुने मीटर। समझ रहे बात को? चलो ये तो हमको एरिया निकल गया, किसका? सर्कल का। लेकिन हमें क्या सर्कल का एरिया चाहिए? तो नहीं भैया, ये सर्कल का एरिया तुमने निकाल लिया इतना। आपको चाहिए ए वाला त्रिज्यखंड का एरिया, ए वाला जो केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाता है, इसकी एरिया चाहिए। तो इसकी एरिया निकालने के लिए पूरा एरिया का कितना भाग है? तो कहोगे 70/360वां भाग है। 70 पूरा कोण 360 का होता है ना, तो 70/360वां भाग है। तो इसका निकाल दो ना, 70/360वां हिस्सा वही हो जाएगा इस त्रिज्यखंड का एरिया। आ गया बस। अब इसको हल कर लीजिए। कैसे हल करिएगा? सो देखिए, इस शून्य से इस शून्य कट गया, 18 दूनी 36 कट गया,
क्लियर है भैया। 7 से 7 भी कट गया, फिर 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर कट जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। आपका त्रिशखंड का एरिया आ गया 11 गुना 18, 8 9 1। इतना मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है भैया। 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ढंग से आप निकाल लोगे। देखिए समझाने में कुछ वक्त हम आपको ले रहे हैं, लेकिन जब आप बनाने लगेगा तो ये सब करने की आवश्यकता आपको नहीं होगा। यहीं पे पता चल जाएगा 18/7 गुना है तो एरिया क्या होगा, यहीं पे पता चल जाएगा। देखो कैसे पता चलेगा, सो देखिए यहीं पे आपको करना क्या होगा। जब बनाने लगेगा प्रैक्टिस के बाद तो कहिएगा त्रिज्या 18 है, यानी कि 18/7 गुना है, 18/7 गुना है। तो एरिया भी 154 का 18/7 गुना 18/7 दो बार स्क्वायर का गुना होगा। हमसे पूछा है उस त्रिशखंड का एरिया जो केंद्र पर 70 का कोण बनाता है, यानी 17वां भाग होगा 360 का। अब इसको काटिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस ढंग से आप बना लीजिएगा जब प्रैक्टिस करिएगा तब। आगे देखिए, है ना, वीडियो ज्यादा लंबा करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम सारा कंसेप्ट आपको देना चाह रहे हैं, इसीलिए है ना अंत तक जरूर बने रहिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा। यहां पे कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक घास का मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर रस्सी से बंधा है, तो बताइए वह कितने मैदान की घास को चढ़ सकता है। यानी अगर तुम्हें बताओ, अगर ये 14 सेंटीमीटर के रस्सी में ये घोड़ा बंधा हुआ रहेगा तो कितना घास को चढ़ेगा, जितना कि ये चारों ओर घूल सकता है। यानी ये वृत्त के एरिया के बराबर घास को चढ़ेगा। ये 14 क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ये बात आप जानते होंगे। चलो, हमें पता है 7, 44 और 154, इससे ज्यादा कुछ भी हमको पता नहीं है। क्लियर है। तो एक तरह से 14 मीटर रस्सी दिया, यानी कि त्रिज्या कितना दे दिया, 14। तो 14 कै गुना है, तो कहोगे 7 दूनी 14, 7 का 2 गुना है। तो इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया जो होगा वो कै गुना होगा, तो कहोगे 154 का अगर ये 2 गुना है तो एरिया हो जाएगा 4 गुना, इसका स्क्वायर के गुना। 416 का 100 बाकी 1 60 1 61, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग, एक स्क्वायर सेंटीमीटर घास को वो चढ़ पाएगा। यानी ये चारों ओर, है ना, ये पूरा आप इतना घास को वो चढ़ सकेगा। ये घास को चढ़ने का मतलब इसका एरिया पूछा है। इसका एरिया मतलब 116 वर्ग सेंटीमीटर घास, सॉरी वर्ग मीटर है, सॉरी। यहाँ पे मात्रक देख लीजिएगा भैया, है ना, बार बार हो जाता है ये चीज। इतना मीटर स्क्वायर लिखिएगा, है ना, वर्ग मीटर होगा क्योंकि मीटर में दिया है ये। क्लियर है, मीटर में दिया है ये। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन की बात करें, है ना, तो क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन को किसी भी ढंग से पूछे आप बना सकते हैं। कहता है साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 है, 400 पूरे चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। आपको पता चल गया कि ये 7 का कै गुना है, तो कहिएगा 6 गुना है। क्लियर है। अब 400 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा, तो इसके लिए निकालना होगा आपको क्या, इसकी परिधि निकालना होगा। इसकी क्या निकालना होगा, परिधि। जितनी इसकी परिधि होगा एक चक्कर में उतनी दूरी तय करेगा। तो बताओ इसकी परिधि क्या होगा, तो कहोगे आप यहां पे कि भाई स्टैंडर्ड मान का इसकी त्रिज्या 6 गुना है, तो इसका परिधि होगा, है ना, स्टैंडर्ड परिधि का 6 गुना इतना होगा। स्टैंडर्ड परिधि 40 होता है, 40 का 6 गुना होगा। और एक चक्कर में अगर इतनी दूरी तय करेगा तो 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो गुना क्या कर दोगे, 400। बस आपका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, किलोमीटर, जो भी में निकालना है आप इसको निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, तो कहोगे 44 गुना 24 कर दो। 44 गुना 24 करोगे तो 416 100 बाकी 17, है ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आ जाएगा 6, 15 के 5 बाकी 1 9 1 10, यानी आ जाएगा 10,156 पर 00 इतना सेंटीमीटर। मीटर में ऑप्शन है तो 100 से भागा दे देना, इतना मीटर हो जाएगा। किलोमीटर में अगर ऑप्शन है तो 1000 से भागा दे देना, यानी कि 1.056 किलोमीटर हो जाएगा। जिसमें ऑप्शन है उसमें आप टिक आउट मार लेना। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, है ना। अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक तरह का क्वेश्चन को आप समझ सकें। इसको 2 बार बना लीजिएगा, फिर वृत्त का सारे क्वेश्चन आराम से बनने लग जाएगा। कहता है यहाँ पे कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या काटा गया। यह केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अतिरिक्त करता था, मैंने अंकित करता था को लिखा गया, गलती है। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई भी पूछता है और उसका एरिया भी पूछता है। हमें कुछ भी नहीं पता। अगर आप चाहो तो मौखिक आप निकाल सकते हो। मौखिक आपको इतना ही पता है कि त्रिज्या अगर 7 होगा तो उसका परिधि 44 होगा और उसका एरिया जो होगा 154 होगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको,
है ना, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, यानी ये 21 7 का कै गुना है, तो कहोगे 3 गुना है, तो तुरंत निकल गया। यहाँ पे इसकी परिधि भी 3 गुना होगा, यानी 3 गुना 44 होगा। यहाँ तो एकदम निकल गया, क्या निकल गया, परिधि। लेकिन आपको निकालना है चाप की लंबाई। कौन चाप, जो केंद्र पर 120 का कोण बनाता है, यानी 360 में से 120वां भाग, यानी कह सकते हो 120/360वां भाग निकालना है। परिधि का इतना भाग निकालना है। बस आपका उत्तर आ गया। नहीं आ गया, ये आप 3 बार में जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 44 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पूछ रखा है आपसे, यहाँ पे पूछ रखा है आपसे कि त्रिस्खंड का एरिया भी बताना है। ये त्रिस्खंड जो बनाएगा उसका एरिया भी बताना है। त्रिस्खंड समझ रहे हैं ना, बताए थे अभी, ए वाला, इसका एरिया भी बताना है। क्या करना है, पहले इसका पूरा एरिया निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो 154 गुना त्रिज्या इसका निकला है 3 गुना, तो एरिया हो जाएगा 3 तिया 9 गुना, एरिया हो जाएगा 9 गुना, इसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। लेकिन हमें त्रिस्खंड का निकालना है, जो केंद्र पर 120 का कोण बनाता है, यानी पूरे वृत्त का 120/360वां भाग निकालना है। क्या नहीं कर लीजिएगा, बिल्कुल आप कर लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये 3 बार में कट जाएगा और 3 तिया 9 ये भी कट जाएगा, यानी 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 15 तिया 45, 1 46, इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। किसका एरिया, तो ये त्रिस्खंड का एरिया होगा, ये त्रिस्खंड का एरिया। चाप कौन हुआ, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। क्लियर है, हमें लगता है ये बात आप समझ गए हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है, किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये तार की लंबाई है, अगर इसको त्रिभुज में मोड़ते हैं तो त्रिभुज के माप के बराबर तार की लंबाई हो जाएगा। अगर इसको वर्ग के रूप में मोड़ देते हैं तो इसका परिमाप जो होगा वो तार की लंबाई होगा। अगर इसको सर्कल में मोड़ देते हैं तो इसका जो परिधि होगा वो तार की लंबाई होगा। ये बात तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे जो भी तार था, है ना, उसको पहले आप एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया, एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया, ऐसा मोड़ा कि इसका एरिया हो गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तार को आपने सर्कल के रूप में मोड़ दिया। अब इस तार को आपने सर्कल के रूप में मोड़ दिया तो स्पष्ट है कि यहीं से आते हैं पहले, है ना, इसकी भुजा कितना होगा और इसकी परिमाप कितना होगा और इसकी एरिया दिया हुआ है कितना, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ही बताओ, अगर वर्ग का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा हो जाएगा 11 और परिमाप हो जाएगा 11 चौके 44 सेंटीमीटर। क्लियर है। वृत्त में क्या होता है, तो कहोगे वृत्त में त्रिज्या होता है, परिधि होता है और एरिया होता है। तो तार को चूंकि जब मोड़ोगे वर्ग के रूप में तो इसकी परिमाप के बराबर तार की लंबाई आ जाएगा, हाँ या ना, परिमाप के बराबर तार की लंबाई आ जाएगा। फिर इस तार को अगर तुम वृत्त के रूप में मोड़ दोगे तब इसकी परिधि के लंबाई के बराबर तार की लंबाई हो जाएगा, परिधि 44 हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि तार को जब हम वर्ग के रूप में मोड़ा तो वर्ग का परिमाप होगा तार की लंबाई। फिर अब इस तार को अगर वृत्त के रूप में मोड़ेंगे तो वृत्त का जो परिधि होगा वह होगा तार की लंबाई। क्लियर है। तो इसका परिमाप 44, तो परिधि भी कितना होगा, 44 होगा। आपको सब चीज पता है, आपको अब सब चीज पता है। कहता है तब वृत्त का एरिया क्या होगा, आप ही बताओ। वैसा वृत्त, आप ही बताओ, वैसा वृत्त जिसकी परिधि 44 हो उसका एरिया क्या होता है, 154 होता है। यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही वृत्त का एरिया पूछा था। अगर पूछता है इसकी त्रिज्या क्या होगा तो हम कहते हैं 7 होगा, क्योंकि 7, 44, 154 आपको याद है। क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत की नहीं को। अब ये क्वेश्चन को आप खुद बनाएंगे और कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मैंने रख दिया है, ठीक है भैया। तो इसका आंसर हमें उम्मीद है कि आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जो बताइए। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहला काम आपको है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे बेल आइकन का बटन को दबा लीजिए। और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट के साथ हम क्वेश्चन ला सकें। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो गई हो पूरे टाइप के क्वेश्चन बताने में, है ना। ऐसे हम कोशिश करेंगे आपके लिए इस तरह का शॉर्ट वीडियो पर डे आते रहे। हमें दीजिए विदा। ओके, बाय बाय।